ये जो गावा है, अमरूद है, ये 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं, किस तरह इसको लगाया जाता है और किस मौसम में लगाना इसको बेहतर होता है? गावा के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लगाने की। ठीक है। इसमें पहले तो जो पुराना ट्रेंड था, जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे, वो 156 पौधे जो है ना, 156 है। हाँ जी, पर एकड़ के हाँ, एवरेज आती थी उनकी। हाँ जी, ठीक 156 पौधे। ये तकरीबन फासला बनता था 16 बाई 16, ठीक, 16 फुट बाई 16 फीट। बिल्कुल सही। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। हाँ जी, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये 175 पौधे लगने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अब जो है मोस्टली जो है ना 220 पौधे पर एकड़ लगे। जो रवायती तरीका है ना, जो ठीक, ये है। और हाई डेंसिटी में 3-4 टेक्निक्स चल रही हैं। ठीक। उसमें 10 बाई 5 हम्म, और 10 बाई 10, ठीक, जी 12 बाई 12 पे हाई बिल्कुल सही, डेंसिटी पे लगे बिल्कुल ठीक। हैं। वो उसकी रेशो जो बनती है कि तकरीबन 400 से लेके 750-800 पौधे तक, बिल्कुल ये ठीक। हाई डेंसिटी पे पौधे हाई लगे डेंसिटी पे हैं। लगते हैं। हाँ जी। तो एज ए कंसल्टेंट आप सादा साहब किस मेथड को ज़्यादा फार्मर के लिए उनको अडॉप्ट करना आसान है और कितना किस में कितनी हर्डल्स आती हैं, वो थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें। हमने क्योंकि प्रैक्टिकली सारा करके देखा है, बिल्कुल ठीक, तो जो मीडियम है ना, कोई 12 बाई 12 ठीक, जो फिट है, हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये आइडियल है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब ज़्यादा पौधों पे आप चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक, तो हमारे फार्मर जो है ना, इतने ट्रेंड नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही। तो बेहतर यही है कि आप ना 12 बाई 12 पे, यानी कि उसके उस हिसाब से तकरीबन कोई 350 पौधा, 400, 350, हाँ 400 350 तो करीब पौधा बनता है। साहब ये जो प्लांट्स हैं, जी, इसमें आप क्या समझते हैं कि एयर लेयरिंग वाला पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, बीज से पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, या टिश्यू कल्चर का पौधा ज़्यादा बेहतर? आप क्या रिकमेंड करते हैं फार्मर? जी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो एयर लेयरिंग वाला पौधा या टिशू कल्चर है, ये पैटर्न एक ही है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप टिशू से तैयार कर लें या थ्रू कटिंग कर लें या लेयरिंग से कर लें, ये एक जैसा ही आता है। तो सीड में कितनी वेरिएशन, कितने % वेरिएशन आ जाती है? तकरीबन 10 to 15% जो है ना वेरिएशन। और फिर आगे वो चलती रहती है हाँ फिर जी, पूरे। सारी बात है, अगर आप उस तरह ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बढ़ती जाएगी। ये हमारे फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब भी हमने कभी देखा कि हमने पूरा बाग गोले का लगाया तो उसमें से 10-15% तक वो सुराई निकल आता है, जी तो ये मेरा ख्याल काफ़ी लंबी वेरिएशन आती है। हाँ तो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि टिश्यू कल्चर पे जाया जाए या हमारा गुट्टी का पौधा जो है ना हाँ, उसके ऊपर जाए। बिल्कुल। तो रेट का कितना फ़र्क है इसमें? हमारे सीड का पौधा कितने का आता है और एयर लेयरिंग का पौधा जो कितने का बिकता है? सीड, क्योंकि सीड से आसान है पौधा तैयार करना, बिल्कुल ठीक, इसका तकरीबन 30 रुपीज़ पर प्लांट है। ठीक, और अगर आप एयर लेयरिंग पे चले जाएं या टिश्यू कल्चर पे जाएं, हाँ। तो अल्टीमेटली वो इससे डबल होगा। और तो 100 रुपये 50 तक मैक्सिमम हाँ, चला जाएगा। 100 वो फिर। रुपये से बढ़ेगा कम नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक। उसके अखराजात भी उस तरह के होते हैं। तो सादा साहब ये कब बेस्ट टाइम है अमरूद का बाग डिज़ाइन करने? कब फार्मर सोचे कि मैं अब इसके ऊपर लगाना शुरू करना है? इसके 2 आइडियल सीज़न है ठीक। बाग लगाने के। एक तो सितंबर अक्टूबर है, ठीक, और सितंबर अक्टूबर से शुरू करें तो आप दिसंबर तक लगा लें। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। दूसरा आइडियल सीज़न है फरवरी मार्च। बिल्कुल सही। इन 2 मौसमों में आप जो है ना अपना बाग लगा सकते और फ्रूट आने का मौसम कौन सा होता है फिर? हैं। फ्रूट इसके ना 2 टाइम होते हैं इसके फ्रूट लेने के। ठीक, ठीक है जी। एक समर है और एक सर्दियों वाला मौसम फ्रूट है। गर्मी वाला मौसम मोस्टली जो ज़मींदार हैं या व्यापारी ज़राअत हैं जो ख़रीदते हैं हम बाग को, वो डिस्करेज करते हैं, वो नहीं रखते। सर्दियों वाला जो अमरूद है उसको रखते हैं, क्योंकि उसका सीज़न लंबा होता है। जो ठीक। गर्मियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 1.5-2 माह होता है, बिल्कुल ठीक। और जो सर्दियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 6 माह, 5-6 माह तक चला जाता है। तो अगर हम गर्मियों में फ्रूट ले लेते हैं बाग से, जी, जी। तो क्या इससे सर्दी का फ्रूट अफेक्ट करता है या क्या उसको बेहतर हो जाता है अगर इसको ड्रॉप कर देते हैं? क्या दोनों में फ़र्क कितना है? हाँ जी, इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप गर्मियों का भी लेते हैं और साथ सर्दियों की कोशिश करते हैं, एक तो फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक, ठीक है जी। दूसरे नंबर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर हम गर्मियों में अमरूद को हम अगर इसको बाग से हासिल करते हैं तो उसको अगर प्राइस उतनी नहीं मिलती तो हम किसी और उसकी वैल्यू एडिशन में या किसी और
जो है ना मेथड पे ले जाया जा सकता है जी उसको बिल्कुल सारा। बिल्कुल इसको लेके जा। तो सादा साहब इसका अब हमें फर्टिलाइज़र प्लान जो है ना अमरूद का, वो थोड़ा सा अगर हमारे किसान भाइयों को बता दें कि ये टाइम है, ये फर्टिलाइज़र जो है ना इसके ऊपर देनी है। ठीक इसमें बैलेंस खुराक देनी चाहिए अपने आर्चर्ड को, ठीक। ठीक है जी, जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटाश भी। यानी NPK जो हाँ है, NPK। तो NPK क्या डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है 2020 है, या इसमें कोई ऐसी डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है जी मार्केट जी बिल्कुल है, डिजाइन भी है और आप खुद भी कर सकते खुद भी हैं, डिजाइन कर इतना सकते मसला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, आप पोटाश लैदा से भी डाल सकते हैं, ठीक। ठीक है जी, फास्फोरस भी मिल सकती है आपको, नाइट्रोजन भी तो मिल फी सकती है। एकड़ की डोज बता दें, कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटाश? तकरीबन जो बड़ा पौधा है ना, जो 3-4 साल का पौधा ये है, जिस तरह ये खड़ा है हाँ बड़ा जी, जिस तरह का ये पौधा है, इसको 500 ग्राम जो है ना इसको डालें नाइट्रोजन, और 500 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम जो है ना वो पोटाश डालें। बिल्कुल तो ठीक, ये आइडियल है। बेहतरीन। अब इसकी थोड़ी सी पेस्ट मैनेजमेंट देखा, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पे हमारे जो फार्मर है, फ्रूट फ्लाई से बहुत ज़्यादा जो है ना इसको अफेक्ट करती है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप कौन से मेथड के ऊपर जो हमारे किसान को जो है ना मशवरा देंगे? इसके लिए बेहतरीन जो मेथड है वो एक हमें इकट्ठा होके इससे जो है ना इस जंग को लड़ना पड़ेगा बिल्कुल जिम्मेदारों को। ठीक। ठीक है जी, यानी एक कम्युनिटी बेस्ड हाँ। पूरा एक काम है कि इकट्ठे मिलके किया हाँ जाए। कैसे करें। इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्गेनिक कंट्रोल है हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, तो वो क्या कंट्रोल है इसका? उसमें इसके अंदर ना मिथाइल यूजिनोल के ट्रैप्स लगाएं सारे जिम्मेदार, ठीक। जो उसके लोग हैं साइडों पे जिनके बाग है सब लगाएं। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट के भी ट्रैप्स होते हैं। अच्छा, येलो ट्रैप्स और मिथाइल यूजिनोल ट्रैप्स, दोनों ट्रैप्स जी ये लगाने चाहिए। एक पे जो मिथाइल यूजिनोल है, इस पे जो उसका मेल है ना वो ट्रैप हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक। दूसरी प्रोटीन जो है उसके उसमें फीमेल फीमेल हो जाएगी। बिल्कुल। उसके साथ आप थोड़ा सा जहर रखते हैं ताकि वो आए और मर जाए। और इसके लिए फिर आपको तो हर पौधे के ऊपर जाके स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अगर पड़ेगी तो बहुत थोड़ी पड़ेगी, और आपका फ्रूट भी ज़बरदस्त हो जाएगा, जहर से पाक हो जाएगा।